कोल्हापुर में दिन भर पसरा रहा सन्नाटा, करीब करीब पूरे शहर में दिखा बंद का असर। शिवसेना ने किया था बंद का ऐलान, मोर्चे में फूंका गया शहर के पालक मंत्री हर्षवर्धन पाटिल का पुतला। कोल्हापुर में कई जगहों पर शिव सैनिकों और पुलिस के बीच झड़प, लेकिन नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। रविवार को कोल्हापुर के दो टोक नाले पर शिव सैनिकों ने मचाई थी तोड़फोड़, टोल वसूली होते देख बड़ी थी नाराजगी। टोल पर बवाल को लेकर 1500 लोगों पर मामला दर्ज, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर की कार्रवाई। शिवसेना के 3 विधायकों के खिलाफ भी मामला दर्ज, एफआईआर में 40 दूसरे लोगों के भी नाम, अब तक 4 गिरफ्तार। कोल्हापुर पुलिस का दावा, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, कल मुमकिन है कुछ और गिरफ्तारियां। खराब सड़कों पर टोल वसूलने को लेकर थी नाराजगी, शहर के पालक मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने टोल न लिए जाने का किया था वादा। मंत्री और ने सरकार जल्द हल निकालने का दावा किया, लेकिन और गरमा सकता है कोल्हापुर टोल का मुद्दा। मुंबई से सटे मीरा रोड में एक दंपति पर नौकरानी से बदसलूकी का आरोप, 11 साल की मासूम है काम करने वाली लड़की। मीरा रोड में दंपति ने पार की हैवानियत की हदें, नौकरानी के नाजुक अंगों पर ज्वलनशील पदार्थ डालने का इल्जाम। मासूम के शरीर पर जख्मों के निशान, म्यूजिक सिस्टम चलाकर पीड़ित की चीखें दबाने की कोशिश करता था दंपति। पिछले 1 साल से दंपति के घर काम करती है पीड़ित लड़की, सबसे पहले पड़ोसियों को बताई आप बीती। यूपी के बदायूं से लाई गई थी मासूम, दंपति का दावा 15,000 रुपए में खरीदी गई थी बच्ची। पुलिस ने घर के मालिक को किया गिरफ्तार, यूपी से हो सकती है लड़की के परिवार की गिरफ्तारी। NSCL स्कैम में कंपनी के प्रोमोटर जिग्नेश शाह की बड़ी मुश्किलें, फेमा के तहत भी जांच करेगा ईडी। अब तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत हो रही थी जिग्नेश की जांच, 5600 करोड़ रुपए का है घोटाला। उद्धव ठाकरे ने देवयानी के पिता पर साधा निशाना, बोले जाति को मुद्दा बनाकर आदर्श घोटाले में बचने की कर रहे हैं कोशिश। पूर्व IAS अधिकारी ने करार। आदर्श सोसाइटी में है उत्तम खोबरागड़े का फ्लैट, सवाल पूछे जाने पर उन्होंने मराठी पत्रकारों पर जातिवादी होने का मढ़ा आरोप। उद्धव बोले अमेरिका में जाति मामले में वो देवयानी के साथ, लेकिन आदर्श रिपोर्ट ने देवयानी के फ्लैट को माना था अवैध। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को मिला मेधा पाटकर का समर्थन, बोली भ्रष्टाचार के खिलाफ एक है दोनों की लड़ाई। नैनो का नया अवतार लॉन्च करेगी टाटा मोटर्स, खासतौर पर युवाओं के लिए बनाई जा रही है नैनो ट्विस्ट। टाटा मोटर्स का दावा, भीड़भाड़ वाले इलाकों में आराम से फिट होगी नई नैनो। $2.25 लाख रुपए की होगी नैनो ट्विस्ट, नए स्पोर्टी इंटीरियर्स के साथ लॉन्च होगी गाड़ी। अपनी ही पार्टी को पहले धमकी देने के बाद कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतर आए, मांग वही कि बिजली की दरें दिल्ली के तर्ज पर कम की जाएं। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के तमाम आश्वासनों के बावजूद कि वो बिजली दरों के मुद्दे पर जल्द ही अपना निर्णय लेंगे, मुंबई में सोमवार को कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त और संजय निरुपम ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया।
संजय निरुपम और कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त भी स्टेज पर मौजूद है। ये मोर्चा निकाला गया रिलायंस के ऑफिस पर और इसके बाद गवर्नमेंट को भी, सरकार, महाराष्ट्र सरकार को भी ये अर्जी दी जाएगी कि जो बिजली के जो दर है दिए जाते हैं उसमें कटौती की जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बिजली के बिलों में कटौती लाने के फौरन बाद ही संजय निरुपम ने ये मांग रखी थी और उसके बाद सरकार पर ज्यादा दबाव बनाने के लिए आज इस मोर्चे का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद यहाँ पर मौजूद है और इसके जरिए रिलायंस कंपनी के जो रेट्स है, जो सबअर्बन मुंबई में दिए जाते हैं, उसको कम करने की मांग की जा रही है। जो कुछ भी आंदोलन हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने जैसे कहा ये 3 साल पहले हमने इस तरह का ही मोर्चा लिया था। तो इसका नहीं है कि इसका ट्रेडमार्क आम आदमी का है कि जब मोर्चा करें तो सिर्फ आम आदमी का पेटेंट हो गया उसमें। ये बिल्कुल गलत है और हमेशा जब कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है, आम आदमी के लिए आवाज उठाई है। वहीं संजय निरुपम, जिन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था, अब सिर्फ रिलायंस को अपने निशाने पर रख रहे हैं। इस मोर्चा के बाद निरुपम ने रिलायंस पावर को 5 दिन की मोहलत और दी है। अगर रिलायंस दरें कम करने को राजी नहीं होता है तो 5 दिन बाद विरोध बढ़ाने की धमकी भी दी है। 17 तक इस आंदोलन को हम रोकेंगे। 17 के बाद फिर से आंदोलन शुरू होगा। अगर अपने वादे के अनुसार इन्होंने हमारी ये 2 मांगे नहीं मानी तो तीसरी मांग उन्होंने मानी है और कहा है कि मुंबई के जितनी भी जनता है, जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं, उन सभी लोगों का जो मीटर है उसको बदलने का डिसीजन उन्होंने लिया है, उन्होंने स्वीकार किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के वादे से तो हुई ही थी। इसके अलावा जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली और पानी के दरों को कम करने का वादा किया और उसे सरकार बनाते ही पूरा भी किया, इसे काफी सराहा गया था। इसी के बाद मुंबई में भी ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा था। लेकिन दत्त और निरुपम के इस मोर्चे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल इसी हफ्ते राज्य सरकार बिजली की सब्सिडी के मुद्दे पर निर्णय लेने वाली है, जिससे कुछ हद तक लोगों पर बिजली की दरों का भार जो अब तक पड़ता आया है उसे सरकार किसी तरह से कम करेगी। इसी वजह से लोगों को यही लग रहा है कि कहीं ये विरोध आम आदमी के बजाय आम आदमी पार्टी के बढ़ते असर को रोकने के लिए तो नहीं था। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। सांसद संजय निरुपम ने आज के मोर्चे से 2 हफ्ते पहले ही रिलायंस को बिजली दरें कम करने के लिए कहा था। अपनी चिट्ठी में निरुपम ने कहा था कि बिजली के बिल में 2 ऐसे पर्याय हैं जहां पर बिजली के बिल को कम किया जा सकता है। रिलायंस इंफ्रा ने संजय निरुपम को एक पत्र में अपना जवाब दिया है, जिसमें सरकारी नियमों का हवाला दिया गया है। रिलायंस का कहना है कि बिजली की दरें महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत बिजली की दरें तय करने का हक है। निरुपम ने बिजली की दरें ज्यादा होने के अलावा रिलायंस के मीटरों पर भी सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि ये मीटर चाइना में बने हैं जो कि तेज भागते हैं। रिलायंस का कहना है कि सारे मीटर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन की स्वीकृति के बाद ही लगाए जाते हैं। चाइना में बने मीटर भी इन नियमों का पालन करते हैं। निरुपम ने मुंबईकरों के हर बिल में आने वाले एक फिक्स चार्ज पर सवाल उठाया था। रिलायंस का कहना है कि फिक्स चार्ज महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने साल 2004 में शुरू किया था। ये कंपनी की पूंजी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो खर्चा है जिससे कर्मचारियों और प्रशासन के काम को ठीक ढंग से चलाया जा सके। इसके अलावा बिल में रेगुलेटरी एसेट चार्ज के तहत भी पैसा वसूला जाता है। निरुपम का आरोप था कि ये पैसे इसलिए वसूले जा रहे हैं ताकि रिलायंस और इलाकों में बिजली पहुंचा सके। निरुपम का कहना था कि जिन नए उपभोक्ताओं तक रिलायंस बिजली पहुंचाएगी, ये पैसे उनसे वसूले जाने चाहिए। इस पर रिलायंस ने कहा कि दरअसल दरें कई सालों बाद जब बढ़ाई जाती हैं, तब तक कंपनी ने अपनी लागत से मूलभूत सुविधाएं बढ़ा दी होती हैं और रेगुलेटरी एसेट चार्ज के तहत इसी की वसूली होती है, जो कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्वीकृति के बाद ही होती है। रिलायंस का कहना है कि वो फिलहाल डहाणू पावर स्टेशन से बिजली मुंबई में सप्लाई कर रही है, जिसकी दरें महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ही तय की हैं। आज तक ब्यूरो।